जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का जो पहला चैप्टर है आपका पद, जिसको सूरदास ने लिखा है, और उसका हम लोग जो है आज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा का पूरा एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सभी को हम लोग जो है कवर करेंगे। ठीक है। और ये प्रारंभ बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बैच है, जो कि आपके यूट्यूब पर चलेगा। किसी भी एप्लीकेशन पे ये नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे चलेगा और बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सभी दोस्तों को साथ शेयर कर देना है। साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। गोपियाँ किसके प्रेम में आशिक़त हो गई थी? तो कृष्ण के प्रेम में। किसके प्रेम में? कृष्ण के प्रेम में, याद रखना है। दूसरा सवाल है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? तो गोपियाँ कृष्ण के जो प्रति है प्रेम की भावना रखती है। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो कवि के अनुसार जो गोपियों का स्वभाव है वो भोलापन वाला स्वभाव है। गोपियाँ को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो गोपियों को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे। नेक्स्ट है आपका, कृष्ण का योग संदेश को लेकर कौन आया था? तो उद्धव आया था। कौन आया था? उद्धव जो है वो कृष्ण के योग संदेश को लेकर आए थे। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस पक्षी की तुलना जो है गोपियों ने स्वयं से की है? तो हारिल। किस पक्षी की तुलना की है? हारिल पक्षी की तुलना जो है वो स्वयं से की है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव जो है कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो विरह की आग जैसी। जैसे किसी को तड़पना होता है ना, उसी प्रकार से विरह की आग जैसी। नेक्स्ट है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो कमल के पत्ते से। कमल का पत्ता क्या होता है? आप देखोगे जब कमल का कोई पत्ता होता है उसमें पानी गिरता है तो वो मतलब उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है ना, वो उसी तरह गोल गोल बन करके गिर जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया है कि उद्धव किसकी संगति में रह करके भी प्रेम से अछूते रह गए हैं? तो कृष्ण की संगति में रह करके भी वो प्रेम से अछूते रह गए, यानी कि कृष्ण के साथ तो हैं लेकिन वो कृष्ण से प्रेम नहीं करवा रहे हैं, इसका ये कहने का मतलब है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स है, इसको भी आपको याद रखना है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सन 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। उनके गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुआ था। ठीक है। उनके काव्य की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट है, उनके काव्य में किन रसों का निखरा हुआ स्वरूप है? तो वात्सल्य और श्रृंगार। उनका प्रमुख काव्य संग्रह जो है वो कौन सा है? तो प्रमुख काव्य संग्रह जो उसका है सूर सागर। कौन सा है? तो सूर सागर है, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग कवर करेंगे सब्जेक्टिव में। सबसे पहला सवाल देखिए आएगा, गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? यानी कि गोपियों द्वारा उद्धव को जो भाग्यवान कहा जा रहा है तो उसमें व्यंग्य क्या है? व्यंग्य का मतलब होता है एक तरह से मजाक उड़ाना। ठीक है। तो कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग्य साधती है, यानी उनका मजाक उड़ाती है। उनके व्यंग्य का संदेश उद्देश्य ये है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वे गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है, क्योंकि जो घायल होते हैं ना वही घायल की स्थिति जान सकते हैं, अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आई? बिल्कुल छोटा सा आंसर है, सब लोग नोट करते चलिएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? देखिए उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है वो भंवरों से की गई है। भंवरा जैसे काला है वैसे ही उद्धव का मन काला है। ठीक है, इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने कह रहे हैं। निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से एवं तेल की गगरी से की गई है, जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव कृष्ण के साथ रहने पर भी नहीं पड़ा। तेल की गगरी का मतलब होता है जैसे किसी भी बर्तन में तेल लगा हुआ है उसमें आप पानी डालोगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना है। देखिए,
जब गोपियों को उद्धव ने निर्गुण उपासना का संदेश दिया तब गोपियों को यह मार्ग पसंद नहीं आया। इस मार्ग पर चलने से इनकार करते हुए गोपियों ने उद्धव को उलाहने देने शुरू कर दिए, यानी कि ताना मारना शुरू कर दिया कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई है। अगर किसी से प्रेम किया होता तो यह संदेश हमें ना सुनाते। कृष्ण के साथ रहकर भी तुमको उनसे प्रेम ना हुआ, ये अचरज की बात है। तुम हमें कितनी ही विशेषताएं योग मार्ग के बताओ, हमारे मन से कृष्ण के परतों प्रेम की परतों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हम मन कर्म वचन से कृष्ण को स्वीकार कर चुकी हैं। ठीक है, तुम तो जल में डूबे हुए कमल के पत्तों के समान है, जो जल में रह करके भी उससे कभी भीगता नहीं। हम तो इतने दूर रह करके भी कृष्ण को भूल नहीं पाए, तुम साथ रह करके भी उनको समझ नहीं पाए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है, कहानी है एक तरह का, तो इसको आप लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। प्रश्न है कि उद्धव के द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया। मतलब इसका ये कहने का है कि जो गोपियाँ थी वे विरह यानी कि जो बिछड़ने का जो दर्द था उसमें तो वो तड़प ही रही थी, साथ में जो उद्धव ने योग का संदेश दे दिया उसने आग में घी का काम यानी कि और तड़पाने का काम किस तरह किया। तो देखिए, गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, कृष्ण से बिछड़कर उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। वे पगली की तरह प्रतिदिन कृष्ण की बाट जोहा करती थी। ऐसे में कृष्ण तो नहीं उनका संदेश लेकर उद्धव आते हैं, और जो योग मार्ग का संदेश लेकर आते हैं, यानी बोल के ये सब छोड़ दो, ये सब गलत बात है, योग करो। जिसे सुनकर उनका हृदय टूट जाता है, वह विरह की अग्नि में दहक उठती है, कृष्ण से मिलने की आशा टूट जाती है और वो अधीर हो जाती है। इस तरह पहले से जलती हुई विरह की आग में फिर से घी पड़ जाता है ना, यानी कि और उसको तड़पाना हुआ। मर्यादा ना लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है। देखिए, प्रेम की बात कहें तो इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम निभाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और सम्मान करें। किंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के स्थान पर उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज दिया, जो कि गोपियों की नज़र में एक प्रकार का छल था। इसी छल को गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किए हैं। तो कृष्ण के प्रति गोपियों ने अनन्य प्रेम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। पहला था, जागते सोते दिन रात कृष्ण को ध्यान में रखती हैं, जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकड़ता है उसी प्रकार वे कृष्ण को भी पकड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे वे कहती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार सनी हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपटी रहती है। तो ये सब एग्जाम्पल उसने दिया था। फिर वो आगे कहते कि गोपियों ने कृष्ण को मन में कर्म वचन से पकड़ रखा है। जब उद्धव के द्वारा योग का संदेश पाती है तो उनका धैर्य टूटने लगता है और वह व्यवस्थित हो उठती है। नेक्स्ट है कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से वैसे लोगों को योग संदेश देने कहती है जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चक्री की तरह घूमता है। यहाँ चक्री की तरह मन कृष्ण का बताया गया है, अतः यह संदेश कृष्ण को ही पहुँचा देने की बात कही गई है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। एक राजा अपनी प्रजा की सभी समस्याओं से अवगत होता है और उसका पालक और रक्षक भी होता है। ठीक है, ये गोपियों के द्वारा जो है राजधर्म होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, एक बार और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा उतार लेना है आप लोगों को कॉपी में, उसके बाद आप लोगों को इसको याद कर लेना है। साथ ही जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।